ये अंडरस्टैंडिंग ही रही है आजकल के समय में, आजकल के वेस्टर्न साइंस में ये एक बेसिक टेनेट ही रहता है, ये एस्टैब्लिश करना कि हम बॉडी हैं और ये बॉडी खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने ये देखा था कि कितने प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, श्रोडिंगर, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सब इसमें सवाल उठाते हैं कि क्यों ये तरीका चला रहा आ रहा है साइंस का, जिससे अभी पढ़ाया जा रहा है लोगों को। निकोला टेस्ला, इतने सारे साइंटिस्ट वो डायरेक्टली पूछते हैं कि ये जो साइंस आप अभी चला रहे हैं इससे क्या होएगा। बट इन साइंस साइंटिस्ट्स के ये कमेंट्स कभी भी आपको दिखाए नहीं जाते। आपको एथिस्टिक कमेंट तो दिखा दिया जाएगा साइंटिस्ट का कि ये देखिए साइंस का पालन करिए, भगवान को मत मानिए, आत्मा को मत मानिए, धर्म का पालन क्यों करना है, शरीर है, खाओ पियो और मर जाओ। ये फिलॉसफी जो कोई साइंटिस्ट देगा इसको एकदम अच्छे से प्रचार किया जाएगा इसका। और इनफैक्ट आपके जीवन में आपने कल देखा ही याद आए वो आपको, इतने सारे व्यक्ति होंगे जिनको अगर आप बोलेंगे कि धर्म के हिसाब से ये करना चाहिए या फिर मैं धर्म का पालन करता हूँ, तो सबसे पहले क्या सवाल उठाएंगे, ये सब तो रूढ़िवाद है, ये सब तो पाखंड है, क्योंकि साइंस ऐसा नहीं कहता। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि साइंटिस्ट एक्चुअली क्या कह रहे हैं, लीडिंग साइंटिस्ट जो जिन्होंने प्रैक्टिकली मॉडर्न साइंस दी है आज की, वो क्या कहते हैं इस विषय में, तो वो तो पूरी तरह से उल्टा ही है जो आज दिखाया जा रहा है। सब ने ये बोला है कि कुछ है इसके बियॉन्ड, ये जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है ये यूनिवर्स की, ये गलत है। डायरेक्टली बोला है ऐसे साइंटिस्ट ने, बट इसको दिखाया नहीं जाता जैसे हम चर्चा कर ही रहे थे। बट एथिस्ट की क्या फिलोसफी होती है, कल मैंने देखी थी कि हम ये बॉडी हैं, हम केमिकल्स हैं। तो आपसे कई बार कोई नास्तिक व्यक्ति ये पूछ तो लेगा कि भगवान होते हैं तो दिखाओ, तुम आत्मा हो तो दिखाओ, तुम शरीर नहीं हो तो मैं तुम्हें मारता हूँ तो फिर तुम मुझे मारने दो। ऐसे बेकार डाउट्स आएंगे उनको, या ऐसे टॉन्ट करेंगे आपको। लेकिन आप किसी भी एथिस्ट से ये पूछिए कि अगर आप ये बॉडी हैं, आप ये केमिकल्स हैं, तो फिर आप कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं। स्वाभाविक है वो जवाब देंगे खुशी के लिए। केमिकल्स खुश हो सकते हैं, किसी भी केमिकल को किसी भी कंपोजिशन में किसी भी दूसरे केमिकल के साथ मिला दें और उसके कुछ भी उसको इनपुट दें तो वो खुश हो सकता है, उदास हो सकता है, वो प्रेममय संबंध बना सकता है दूसरे केमिकल्स के साथ। मैंने तो नहीं देखा आज तक। और अगर बना सकता है तो आप बना के दिखा दीजिए एक बार लैब में, डेवलप करके दिखा दीजिए ऐसा कि जो सेम चीज़ कर पा रहे हैं, फिर हम मान लेंगे कि हम भी ऐसे ही बन गए थे। नहीं, कोई जवाब ही नहीं। इसीलिए एथिस्ट कहाँ पे फंस जाते हैं कि सब करना है तो करना क्यों है, क्योंकि भगवान से तो द्वेष है, तो भगवान को मान नहीं सकते हैं, भगवान से द्वेष है। तो फिर क्या, बॉडी के लिए बॉडी को खुश करने के लिए कार्य करते रहो, लेकिन बॉडी तो केमिकल है। तो केमिकल सुखी दुखी कैसे हो सकता है, केमिकल तो वापस केमिकल्स में मिल जाएगा, इस मृत्यु के बाद तो वैसे ही केमिकल में मिल जाने हैं शरीर को। और आप कह रहे हैं शरीर के अलावा हम कुछ है नहीं, तो फिर मिला दिया जाए, अभी मिल जाइए, क्यों जी रहे हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनी थिंग। तो इसी से हमें समझ में आता है आध्यात्मिक जीवन आपको कहता है कुछ कार्य करने के लिए भी। एथिस्टिक लाइफ तो कहती है सब कुछ समाप्त करो, और एथिस्टिक थिंकर यहीं पे आगे फंसते भी हैं। वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सुसाइड करूं क्यों नहीं, क्योंकि आत्मा तो मरना नहीं चाहती, आत्मा मर नहीं सकती, उसको लगता है वो शरीर है तो उसको लगता है मैं मर जाऊंगी। लेकिन मर तो सकती नहीं आत्मा, इसलिए वो डेथ को रिजेक्ट करती है। हालांकि डेथ से हम मरते नहीं, आत्मा सनातन होती है, शरीर मर जाता है। लेकिन जिसको नहीं भी पता उसको भी डेथ पसंद नहीं होगी। लेकिन वो एथिस्ट है, वो कहते हैं सब कुछ केमिकल्स है, तो फिर क्यों नहीं मरना। इसलिए कभी भी आपसे कोई एथिस्ट पूछे, आपको सवाल उठाए कि आप ये मंत्र उच्चारण कर रहे हो, या आप 108 बार मंत्र बोलते रहते हो और 8 9 10 मिनट तक लगातार मंत्र बोलते रहते हो, गीता की क्लास कर रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। ये सब गलत है, किसी ने देखा थोड़ी है। राम कृष्ण ये सब किसने देखा, इनके नाम क्यों लेने। तो आप उनसे पूछे, आप तो अपने आप को देख रहे हैं, आप तो कहते हैं आप केमिकल हो, तो फिर आप क्यों नहीं केमिकल्स में मिल जाते, क्यों कुछ करना है। व्हाट इज द पर्पस। कोई वो जवाब नहीं दे सकते। घुमा सकते हैं बात को, भाग सकते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सकते। और हमने देखा था कैसे उनकी लीडिंग साइंटिस्ट थी, जो उनके समाज में संत की तरह देखे जाएंगे, वो भी यही कहते हैं कि आत्मा है, एटलीस्ट पॉइंट तो करते हैं इसकी तरफ कि कोई और रियलिटी है। फिर कल हमने देखा था कैसे कितने सारे व्यक्तियों का पुनर्जन्म हुआ और ये रिकॉर्ड हो चुका है। और इसके संबंध में एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी है, मैं सोचा था आपको शेयर करूं, एलसी ग्रुप में डालना है कि नहीं। तो डॉक्टर इयन स्टीवनसन की रिसर्चेस देखी थी हमने कि वो दिखा रहे थे कि कितने लोगों के साथ री इंकारनेशन हुआ है उनके जीवन में, और उन्होंने डॉक्यूमेंट करा इसको, आई थिंक 2000 केसेस। और फिर हमने क्या देखा कि नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, कैसे लोगों ने ऐसे ऐसे अनुभव करे हैं कि वो अपने शरीर के बाहर जाके सब कुछ देख रहे हैं जो उनके साथ हो रहा है।
और एक मशहूर सिंगर पैम रेनॉल्ड्स के साथ ऐसा हुआ था, तो फिर लोग इस पे प्रकाश डालने लगे बाहर के देशों में भी कि आत्मा शरीर से बाहर आई, उसने देखा क्या हो रहा है, और फिर वापस वो आत्मा वहां पर प्रवेश करके कार्य करती है। और यही होता है हमारे साथ ड्रीम्स में भी। जैसे आपको कभी कोई सपना आया होगा, सपने में कभी कभार हम अपने शरीर को ही देख रहे होते हैं और कुछ और कार्य कर रहे हैं, या फिर कभी कभार हमारे पास कोई और शरीर होता है अपने सपने के अंदर। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो सोल है वो एक्टिव रहती है और जो बॉडी होता है वो थक के सो गया होता है। तो ये हमने ब्रीफली चर्चा करी थी कल। आज का सेशन बड़ा ही डिफरेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज के सेशन का नाम है रिवाइविंग भारत, वैदिक भारत की पुनर्स्थापना। तो जस्ट 1 मिनट। तो आप में से कोई भी व्यक्ति या ऐसा करते हैं, हैंड रेस करते हैं। आप सभी को हैंड रेस करना आता होगा ना, नीचे एक ऑप्शन होता है रिएक्शन में दबाएंगे वहाँ पे हैंड रेस। तो मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, आप जिसके साथ जिस वर्जन के साथ आप ज़्यादा सहमत हैं उसमें आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन व्यक्तियों को लगता है कि वैदिक भारत मॉडर्न भारत से ज़्यादा महान था, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। वैदिक भारत ज़्यादा महान था अभी के मॉडर्न प्रोग्रेसिव भारत से। ओ, सागर, स्वप्निल, वीनस, जैन, अमित, अनुराग, विनय, काफ़ी ज़्यादा लोग को लगता है। ओके। तो अभी जिन सब ने हैंड रेस करा हुआ है, अभी आप हैंड डाउन कर लीजिए और अब मुझे बताएं आप कि प्राचीन भारत, वैदिक भारत अगर ज़्यादा महान माना जाता है, तो आपको क्यों लगता है कि वो क्यों माना जाता है? ऐसे कौन सी चीज़ें थी जो तब अच्छी थी जो अभी अच्छी नहीं है उतनी? कुछ भी हो सकता है, कोई गलत जवाब नहीं है इसमें। आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है जो वैदिक भारत में थी और अभी नहीं है? अनम्यूट करके बता सकते हैं। सही गलत का प्रश्न नहीं, ओके सॉरी। आयुष लिख रहे हैं एजुकेशन, ओके। ऋतिक लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, आई थिंक मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर। स्वप्निल जायसवाल कह रहे हैं गुरुकुल स्ट्रक्चर के कारण, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग जवाब। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, गुरुकुल, ओके। तो अगर आप हिस्टोरिकल अकाउंट्स भी देखें, प्लेनली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, कि इतने इतने साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी, भारत की जनसंख्या क्या थी, भारत में समृद्धि कितनी थी, सिर्फ इसी को देखें और हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं दूसरों के रिकॉर्ड्स को भी देखें, तो आप ऐसे सरप्राइजिंग चीज़ें प्राप्त करेंगे। मैं जस्ट अभी एक स्लाइड शेयर करूँगा जी। तो आप ऐसा कॉन्ट्रास्ट प्राप्त करेंगे आज जो भारत की दरिद्रावस्था है उससे एकदम उल्टा। कई प्रकार के जवाब दिए गए हैं और ये हम देखते भी हैं कि पहले भारत को सोने की चिड़िया बुलाया जाता था। हमने तो इसे भी ऐसे ही पढ़ा ही है कि कभी भारत का ऐसा नाम होता था, लेकिन वास्तविकता में आप दूसरे देशों के पुराने जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको पढ़ें कि वहाँ से लोग जब भारत आके वापस जाते थे अपने देशों में, तो उन्होंने कैसे कैसे डिस्क्रिप्शंस दिए। सोने की चिड़िया, अभी तो हम सोने की चिड़िया के पास भी नहीं, अभी तो पर कटी हुई चिड़िया के जैसे सोने की चिड़िया बोला जाता था भारत को। अर्थव्यवस्था ही ऐसी थी, सिर्फ इतना धन ही इतना ज्यादा था कि लोग हमें सोने की चिड़िया बोलते थे। और कहाँ कहाँ हम लीड करते थे, जैसे आंसर्स आए भी थे, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज, गुरुकुल सिस्टम, लोगों की ईमान, लोगों का मॉरल स्टैंडर्ड, ईमानदार कितने थे। आप, वैसे हम सब ने तो ये समय नहीं देखा है हमारी एज के कारण, बट एटलीस्ट हमारे दादा दादी जब छोटे थे, आप उनसे अभी बात करेंगे, उनसे पूछेगा जब वो छोटे थे तो कितनी चोरी इत्यादि होती थी, कितना क्राइम होता था और कितने सेफ थे हम। आजकल हमारे देश की बाहरी में जैसे पोर्ट्रे करी जाती है कि यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे आपके घर में चोरी इत्यादि होने का, फ्रॉड होने का बहुत रिस्क है। उस टाइम कितना होता था? वैसे दिखाया तो ऐसा जाता है कि पुराना भारत तो पाखंडवादी था या फिर रूढ़िवादी था, लेकिन पूछें और रिपोर्ट्स देखें उस समय कितना क्राइम होता था परसेंटेज में और अभी कितना होता है। आपने वो समय देखा भी नहीं, आपको भी पता है लेकिन कि आज से ज़्यादा मॉर होते थे तब लोग। वैसे आज हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है या फिर हमारा इनकम पर कैपिटा बहुत बड़ा हुआ है, हमारे शहरों में इनकम बहुत ज़्यादा है अभी। लेकिन उस समय जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे और जब हम गरीबी में थे, तब भी हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स कितने ज़्यादा अच्छे थे अभी से। ऐसा कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? आप दुनिया के किसी भी गरीब देश में जाएं, वहाँ चोरी डकैती ये सब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम इस कंडीशन में थे तब भी हमारे देश में ऐसा नहीं था। पहले तो था ही नहीं, तब भी नहीं था।
और टेक्नोलॉजी पे आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर। आपने इतने सारे वैदिक मंदिर जिनका कोई देख एक की ही नहीं गई है साल, इतने पीढ़ियों से, जहाँ से चोरी करके, जहाँ के फंड्स निकाल के, जहाँ के पत्थर इत्यादि तोड़ तोड़ के प्रयास किया गया है इस वैदिक सभ्यता का खंडन करने का। वो मंदिर भी आज उस रूप में इतने ज्यादा सुंदर, इतने ज्यादा भव्य हैं अभी के बनाए गए कंस्ट्रक्शंस के सामने। अभी बिल्डिंग्स की लाइफ क्या है, 100 साल, उससे भी कम। बिल्डिंग्स में इतनी दिक्कतें आ जाती हैं, वो मंदिर जिनकी देख रेख भी नहीं हुई है कितनों की, तो और जिनकी हुई भी है उनके बेयर मिनिमम, वो हजारों साल से चले जा रहे हैं, हजारों हजारों साल से। और इकोनॉमी तो हमने देखा ही था, सोने की चिड़िया, सारे ट्रेडर्स हमारे देश में आके यहाँ से व्यवसाय करते थे। इसलिए इतने सारे देश प्रयास कर रहे थे वापस भारत को खोजने का। और ये सब क्यों था? क्योंकि हमारे देश में, और हमारे देश की सबसे बड़ा एसेट आज भी क्या है, दुनिया का सबसे पुराना एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, हमारे ग्लोरी को क्या अटैक किया गया, दो फोर्सेस के द्वारा। जी मैं माफी चाहूंगा, जस्ट 1 सेकंड। तो जो भी म्यूट हो, अनम्यूट हुए, वो ध्यान रखें कि उनकी आवाज़ ना। जी, सो हम चर्चा कर रहे थे, बट ऐसा हुआ क्या कि हमारी ग्लोरी कम हो गई, हम इस व्यवस्था में थे, तो आज हम यहाँ कैसे पहुँच गए, वैदिक सभ्यता का नाश हुआ कैसे? तो मुख्यतः हमारे ऊपर दो मेन अटैक्स हुए थे रिसेंट टाइम्स में। तो सबसे पहले तो हम जानते ही हैं कि भारत को कई 100 सालों तक मुगलों के शासन में रहना पड़ा। और मुगलों के शासन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? मुगल लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे, उनके धार्मिक सिद्धांत ही ऐसे थे, और वो उसी सिविलाइजेशन से आते थे जहाँ मार काटना, स्लेवरी, गलत कार्य करना, ये सब बहुत ही नॉर्मल था, चीटिंग करना। तो इन्होंने क्या किया, भारत के ऊपर ब्रूट फोर्स, एक मेथड होता है ब्रूट फोर्स, यानी केवल बैल की तरह आक्रमण कर देना बिना बुद्धि के, ये मेथड इन्होंने अपनाया। तो ये लोग क्या करते थे, सीधा आके धार्मिक स्थलों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते थे, हमारे विग्रहों को निकाल के और मंदिरों के सीढ़ों में चुनवा देते थे भगवान को, विग्रहों का खंडन करते थे हिंदुओं के सामने। और जो ब्राह्मण लोग होते थे, उनके साथ तो ऐसे ऐसे कार्य जिनको मतलब वर्णन भी देना इतना मुश्किल होता है, शारीरिक रूप से इतना कष्ट देना उनको, और कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, लोगों के पास जाके उनको पूरे के पूरे गांव का मर्डर कर देना एक साथ, और उनको बोलना कि अगर आप जीना चाहते हैं तो इस्लाम का पालन कर लीजिए। कोई फिलॉसफी इत्यादि के रूप से तो कोई कन्वर्जन नहीं किया गया था कि इस्लाम में ये कहा जाता है या हमें या ये एडवांटेज मिलेगी आपको अगर आप हमारे पथ का पालन करेंगे, ये सब तो नहीं किया। सीधा ये ऑप्शन होता था कि आपको जीना है तो इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए। और महिलाओं के साथ तो इतना खराब, आपने आप में से जो लोग ऐसे जगहों से हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली क्षत्रिय किंगडम थे, वहाँ पे आपने सुना होगा कि महिलाओं के साथ कैसे कैसे अनस्पीकेबल क्राइम्स करते थे, इतना बुरा। अ, महिलाओं को इस प्रकार से देखना कि वो केवल ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगर किसी जगह वो उनकी जीत हो जाए तो उन महिलाओं को अपने स्लेव की तरह बना के रखना, उनको एक्सप्लॉइट करना, उनकी लज्जा का हरण करना। बट क्योंकि मुगल लोगों ने अटैक किया फोर्स से, वो राइट आउट लोगों का मर्डर कर देते जो धर्म का पालन करते। बट वो हमारे धर्म के कोर को, हमारी आस्था के कोर को हिला नहीं सके। और वो क्या था, वो कोर था वैदिक शास्त्रों में हमारी श्रद्धा, बिलीफ इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स। और यही वो डिफरेंस है जो उस समय, और जी, तो उस समय अ, जी, सो क्या मेन, जो मेन डिफरेंस था वो ये था कि उस समय की सभ्यता को हमारी पुरातन संस्कृति पे, हमारी वैदिक शास्त्रों पे पूर्ण रूप से श्रद्धा थी। भले ही उनको मार दिया जाए हिंदू होने के लिए, लेकिन उनको ये पता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। उनको ये पता था कि
उन सब में ये ज्ञान था कि हमें धर्म का पालन करना है, हमें भगवान के प्रति श्रद्धावान रहना है। और इसीलिए ही भले ही मुगल इस प्रकार से हमला कर देते थे, सारी संपत्ति ले लेते थे, पूरे परिवारों को नष्ट कर देते थे, लेकिन लोगों को पता था कि हमारे गोल, लाइफ का गोल क्या है। वैदिक शास्त्र अभी भी बचे हुए थे, और इनको भले ही लाइब्रेरी इत्यादि जला दिया जाती थी, लेकिन जो भी शास्त्र गांव इत्यादि में बचे रहते थे उनका उच्चारण होता था, और लोग धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ते थे। लोग तब भी राइचस थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अटैक किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे ऊपर। और ब्रिटिशर्स ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? ब्रिटिशर्स मुगल से डिफरेंट थे। वो ब्रूट फोर्स यानी बैल बुद्धि से अटैक नहीं करते थे। वो समझ चुके थे कि जो भारत देश है वो इतने साल मुगलों के शासन में रहा, लेकिन ये फिर भी वैसा ही देश है, फिर भी कल्चरली ये चेंज नहीं हुए। लेकिन मुगल क्या चाहते थे, वो केवल अपना प्रॉफिट चाहते थे। और प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए हमारे देश से वो क्या चाहते थे, हमें अपना वर्कर बना देना, और इस देश में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भोगना। तो ब्रिटिशर ज़्यादातर अटैक से कॉन्कर नहीं करते थे, कभी भी आर्मी अटैक को वो कम ही इस्तेमाल करते थे किसी जगह को कॉन्कर करने में। वो उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? तो ये स्ट्रैटेजी हमें दिखती है फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड मैकॉले। तो ये एक ब्रिटिश मंत्री थे, और इनको टास्क दिया गया था कि हमें इंडिया को कॉन्कर करना है। तो ये इनकी स्पीचेस दिखाती हैं कि क्या ब्रिटिश आइडियोलॉजी थी। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इनको अपना सर्वेंट बनाना चाहते हैं और ऐसे बनाना चाहते हैं कि ये केवल हमारे लिए कार्य करें और हम भोगते रहें इस ज़मीन को, इस लैंड को, तो हमें क्या करना है, हमें इनका ट्रस्ट जीतना है, या फिर हमें इन्हीं में से कुछ ऐसे दोगले भारतीय उठाने हैं जो दिखने में भारतीय हैं, उनकी पैदाइश भारतीय है, लेकिन पूर्ण रूप से उनकी मानसिकता फिरंगी है, अंग्रेज है। और ऐसे दिखने में भारतीय व्यक्ति हमारी मानसिकता का और हमारे द्वारा दिए गए ऑर्डर्स का पालन करते करते इन लोग को पूरी तरह से इनकी आइडियोलॉजी में कन्वर्ट कर देंगे। इनका ये पूर्ण रूप से हमारी तरह सोचेंगे, लेकिन दिखने में ये इंडियंस हैं। और इन्होंने जिस तरह इसको एनैक्ट किया, ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था कि आज भी हमारा देश बहुत सारे लेवल्स पे चलाया जा रहा है ऐसी दोगले भारतीयों के द्वारा। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने ऐसा प्लान करा कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको लाया जाएगा, वैदिक एजुकेशन को ख़त्म किया जाएगा। और इंग्लिश एजुकेशन देने के बाद वो व्यक्ति भगवान से इतना दूर हो जाएगा, उसको कुछ बताया नहीं जाएगा भगवान के बारे में, कोई धर्म का पालन करने का उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं बचेगी। कि इन्होंने तो ऐसा प्रेडिक्ट करा था कि बंगाल राज्य को ये 30 साल में हासिल कर लेंगे बिना एक भी जंग लड़े, सिर्फ उनको ये पढ़ा पढ़ा के। और यही एजुकेशन सिस्टम आज भी चल रहा है, एथिस्टिक एजुकेशन, जहाँ व्यक्ति को अपनी संस्कृति से इतना दूर ले जाया जाएगा। आत्मा है आप, ये तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। पूर्ण रूप से ये तो स्वीकार ही कर चुके हैं कि बॉडी है आप सब, और कोई और चीज़ मैटर ही नहीं करती। और इसीलिए इनकी स्ट्रैटेजी का सेंटर ही यही था कि मार्क कार्ड के माध्यम से नहीं, कल्चरली चेंज कर देने के माध्यम से इनको ब्रिटिश ही बना देना है, जो बस असल में इंडियन शरीर में है सारे व्यक्ति ही। और इन्होंने क्या कंक्लूजन प्रेजेंट किया कि जो सिस्टम मैंने बनाया है, जो इंग्लिश एजुकेशन हम इनको देंगे, उसको लेने के बाद कोई हिंदू व्यक्ति जिसने सिर्फ ये एजुकेशन प्राप्त करके पास कर लिया है, 12 साल 12वीं क्लास तक ये पढ़ लिया है बस, वो सिर्फ ये पढ़ाई करके, और हम उसको कोई खंडन नहीं करेंगे और किसी चीज़ का उसके सामने, तो भी वो हिंदू रहेगा ही नहीं। और इस टास्क को करने के लिए इन्होंने क्या किया, अब जैसे कि आप देख रहे हैं वैदिक भारत और आज के भारत में फर्क क्या है, वेदों पे शास्त्र, वैदिक शास्त्र पे श्रद्धा। तो वैदिक शास्त्र पे श्रद्धा तोड़ने के लिए कहाँ अटैक करना है, जड़ पे अटैक करना है। अगर वेदों पे से ही श्रद्धा हट जाएगी, तो फिर नेचुरली जो पौधा है उसकी जड़ ही हट चुकी है, तो उसके बाकी सारे अंगों में कितना बल है उससे क्या फर्क पड़ता है। उसका तना बहुत मजबूत है, उसकी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, लेकिन उसकी जड़ी मजबूत नहीं, तो फिर क्या होगा उस पेड़ का। तो इन्होंने वेदों पे हमला करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, ये लेके आए अपने एक साथी को जो थे मैक्स म्यूलर। तो मैक्स म्यूलर एक जर्मन क्रिश्चियन थे, और ये क्रिश्चियन मिशनरी थे। आप समझते होंगे क्रिश्चियन मिशनरी क्या होते हैं, उनका कार्य ही होता है और लोगों का धर्मांतरण करके उनको ईसाई बना देना। तो इनका गोल था ईसाई बना देना भारतीयों को, क्योंकि भारत में वैदिक धर्म अभी भी प्रचलित था, अधिकतम लोग हिंदू ही थे। और मैकॉले
वो क्या करना चाहते थे? वो चाहते थे इस जगह की सारी समृद्धि भोगना, सारे यहाँ का पैसा लेकर चले जाना, सारे यहाँ के रिचेस लेके चले जाना। तो ये नेचुरली चोर चोर मौसेरे भाई, इनका कॉमन एनिमी क्या था? वेद, क्योंकि वहां से आती थी सभ्यता भारत की। और इनका ये कमेंट्स ही देखें, भारत में इतने सारे हिंदू देखने के कारण इन्होंने क्या कहा कि मेरे हिसाब से भारत से ज़्यादा अच्छी कोई जगह है ही नहीं जहाँ हम ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इन्होंने कमेंट किया कि 200 साल में हमने अफ्रीका को पूरा को ईसाई बना दिया। इसलिए आप तो देखेंगे भी आज अफ्रीका में सिर्फ दो धर्म है। जो ऊपरी अफ्रीका है वहाँ पे इस्लाम, और जो निचला हिस्सा है वहाँ पे ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी। कोई नेटिव रिलीजन, नेटिव प्रैक्टिसेस वहाँ बची नहीं है, खत्म हो रही हैं। जो ऊपर के अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो सब मुस्लिम बन चुके हैं, नीचे वाली सारी क्रिश्चियन बन चुकी हैं। तो उन्होंने क्या कहा, 200 साल में इन्होंने पूरे अफ्रीका में क्रिश्चियनाइजेशन कर दिया। लेकिन भारत में 400 साल प्रयास करने के बाद भी इंडिया क्रिश्चियन नहीं बना। तो इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि ये संस्कृत सीखेंगे, या एटलीस्ट इतनी समझ लेंगे कि लोग इनको संस्कृत स्कॉलर मान लें, संस्कृत विद्वान मान लें, और उसके बाद वेदों का एक गलत ट्रांसलेशन देंगे, और उस माध्यम से लोगों की श्रद्धा तोड़ेंगे वेदों के ऊपर से। और वेदों के ऊपर से श्रद्धा टूट गई तो फिर सनातन वैदिक धर्म से श्रद्धा टूट गई, और फिर अपने मूल से ही अटैच नहीं रहेंगे, तो फिर वो हमारे तरह बनते जाएंगे। और इन्होंने घुसाई अपने गलत इंटरप्रिटेशन के द्वारा ये सारे कंटेमिनेशंस हमारे रिलीजन में, जैसे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ऐसा डिवीजन क्रिएट कर देना कि साउथ इंडियंस अलग थे, नॉर्थ इंडियंस अलग थे। नॉर्थ इंडियंस बाहर से आए थे, उन्होंने हमला करा। साउथ इंडियंस यहाँ के मूल निवासी थे, इसलिए उनका रंग काला है। नॉर्थ इंडियंस इसलिए गोरे हैं, और उन्होंने साउथ इंडियंस को नीचे भेज दिया। आप सोचिए कितनी बेसर पैर की थ्योरी, कि ऊपर से अटैक हुआ तो साउथ इंडियन नीचे चले गए, इसलिए नीचे साउथ इंडियन है, ऊपर नॉर्थ इंडियन है, और वो बाहर से लाए हुए हैं, वो भारतीय नहीं है। और ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसका कोई सर पैर नहीं, जिसका कोई प्रूफ नहीं, इसको आज भी पढ़ाया जाता है हमारी सरकार के द्वारा। ये एनसीईआरटी में ये तो एक छोटा सा प्रसंग है, भर भर के हर हमें यही थ्योरी पढ़ाई जाती है। आगे जाके अगर कोई हिस्ट्री में स्पेशलाइज करता है तो उसको ये पढ़ना पड़ता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप में से किसी को भी पता हो कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? जवाब दे सकते हैं आप अनम्यूट करके, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत है। ऋग्वेद। ऋग्वेद जी। तो ऋग्वेद। 3 जवाब आए, चार, 4 जवाब आए ऋग्वेद के। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये चीज़ भी मैक्स म्यूलर ने ही दी है। ये जो डेट्स आप देख रहे हैं, या हो सकता है आप में से जो लोग इंटरेस्ट रखते होंगे उन्होंने डेट्स पढ़ी होंगी, ये पूर्ण रूप से बेसिर पैर की डेट्स हैं, जिनका कोई भी आधार नहीं हिस्ट्री में। इन्होंने एक भी बार, मैक्स म्यूलर जी ने कहीं पे भी दिखाया भी नहीं कि ये जो डेट्स इन्होंने दी हैं, ये कहाँ से आई। और हमने अंधों की तरह इसको स्वीकार कर लिया। आज हम इसीलिए बोलते हैं ऋग्वेद पुराण है, क्योंकि यही चीज़ हमें पढ़ाई जा रही है। और यहाँ तक कि कई ऐसे लोग जो समझते हैं कि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो इन मैक्स म्यूलर जी के द्वारा दिए गए शास्त्र और दिए गए डेट्स को मानते हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछूंगा मैं, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को डेट देने का अर्थ क्या है? डेट देने का अर्थ है कि ये भी मानवों के द्वारा बनाया गया एक शास्त्र है। जब आप वेदों को ही मैन मेड बना दें और ऐसा दिखा दें कि एक बर्थ डेट थी वेद की, तो उससे क्या होएगा? वेदों को डिवाइन देखा ही नहीं जाएगा। पहले लोगों में इतनी ज़्यादा श्रद्धा होती थी वेदों के ऊपर। इनफैक्ट ये चीज़ तो 50-60 साल पहले तक भी थी, कि लोग कभी आर्ग्यूमेंट्स में अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता, दूसरा व्यक्ति कुछ और बोलता, तो इस प्रकार का एक कहावत होती थी कि अरे उसने बोला, जाने दो उसको, वेद वाक्य थोड़ी है। वेद वाक्य, लोग को इतनी श्रद्धा थी कि वेदों में जो लिखा है उसको एज इट इज स्वीकार करना है, वेद वाक्य। तो आप सोचे पहले कितनी श्रद्धा होती होगी। लेकिन ये डेट्स देने के बाद से, और जिन डेट्स का कोई आधार नहीं वैदिक साहित्य के संबंध में, कोई डेट्स का आधार नहीं, कोई सिंगल प्रूफ नहीं जो ऐसा दिखाए कि ये डेट्स सही है। इनफैक्ट जब इनकी मृत्यु होने वाली थी मैक्स म्यूलर की, तो इन्होंने अपने अंतिम समय में, मृत्यु से कुछ क्षण या कुछ घंटों पहले, कुछ समय पहले, ये खुद बोला था कि ये जो डेट्स मैंने दिए हैं इनका कोई आधार नहीं। लेकिन ये चीज़ कभी भी इसका प्रचार ही नहीं किया जाएगा। ये इनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, ये मैक्स म्यूलर का, ये जो डेट्स मैंने दिए हैं इनका कोई आधार नहीं। लेकिन ये कभी नहीं बताया जाएगा, यही डेट्स चली जा रही है। और भारत में ऐसा पढ़ाया जाता है कि 1200 साल पहले, सॉरी 3000 साल पहले वेद लिखे गए थे। अब लिखी गई चीज़ें तो फिर क्या, उसमें कमियां निकालो और लोगों को बोलो कि ये तो गलत है क्योंकि ये किसने लिखा है। अगर कोई ये मानता है कि शास्त्र दिव्य हैं, तो अगर उसको कुछ समझ नहीं भी आ रहा तो वो ये स्वीकार करेगा कि क्योंकि शास्त्र में लिखा है तो मुझे इसको स्वीकारना है। लेकिन आपने ये बोल दिया कि शास्त्र तो कुछ 1000 साल पहले लिखे गए थे,
उसका क्या मतलब? धर्म सनातन ही नहीं, वैदिक साहित्य सनातन ही नहीं। ये तो लिखे गए हैं, आप इनको इसलिए मान रहे हैं, मत मानो। और अब इसके नतीजे क्या हैं आज के समाज में देखें। ये आपने पोस्ट देखी होगी, कुछ समय पहले इंटरनेट पे आई थी। ये आजकल के मॉडर्न कलाकार हैं जो इस प्रकार के लिरिक्स, इतने अभद्र लिरिक्स हमारे धर्म के ऊपर बनाते हैं, और बाकी हिंदू लोग इनके गानों पे नाचते गाते हैं। कि आपने इतना अच्छा, आपने अपशब्द इस्तेमाल करे भगवत गीता के बारे में, आपने कृष्ण राम को बुरा बोला। ये ऐसे सो कॉल्ड स्कॉलर्स, देवदत्त पटनायक जैसे, जो कुछ भी इस शास्त्र का कुछ भी इंटरप्रिटेशन लिख देते हैं, अपने शास्त्र में लिख देते हैं कि द्रौपदी और कर्ण का विवाह हो गया था। या फिर अपनी गीता इंटरप्रिटेशन में भगवान का रोल ही हटा दिया, अपने आप को भगवान बोल दिया, आप भी भगवान है हम भी भगवान है, माई गीता हिज गीता, इस प्रकार के बेस सर पैर के कमेंट्रीज, और इनको स्वीकार करा जा रहा है वैदिक साहित्यों के ऊपर अथॉरिटीज की तरह। और अब आप देखें, ये दिल्ली में, आप में से जो लोग दिल्ली गए हैं या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, आपने गए भी होंगे हो सकते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। मैक्स म्यूलर मार्ग, ये हमने बनाया, आज भी है ये। जिन मैक्स म्यूलर ने वैदिक साहित्य को मैन मेड दिखा दिया, वैदिक साहित्य को, वैदिक धर्म का को तोड़ने के लिए अपने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उनके ऊपर हमने रोड बनाई गया। ये तो इस प्रकार है जैसे इसराइल में जो यहूदी बचे कुछ यहूदी हैं वो हिटलर मार्ग बना दे, ये हमने बनाया इनके नाम पे। मैक्स म्यूलर भवन, ये दिल्ली में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना। लेकिन भले हमने इतना खंडन करा मैक्स म्यूलर का और वे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का, लेकिन फिर हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली वैदिक शास्त्र का को स्वीकार करने का आधार ये नहीं है कि इनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया इसलिए इनको अब पढ़ के सही से समझे। हमें देखना पड़ेगा कि क्या वैदिक साहित्य अपने आप में महान थे भी या नहीं। तो ये देखिए कुछ छोटे से एग्जाम्पल्स जो कि भौतिक स्तर पे हैं, ये दिखाने के लिए कि वैदिक साहित्य सही है या नहीं। तो हम देखेंगे वेदों में दिए गए कुछ प्रिडिक्शंस जो आज सही हो चुके हैं। अभी टाइम टू टाइम प्रिडिक्शंस दिए जाते हैं, और अधिकतम प्रिडिक्शन सच हो चुके हैं। जो बचे हुए समय के प्रिडिक्शंस हैं और जो ऐसे प्रिडिक्शंस हैं जो रिसेंटली सही हुए हैं, उनको हम देखेंगे। तो ये भागवत पुराण है जिसके 12वें स्कंद में, भागवत पुराण के 12 स्कंद हैं, उसमें 18,000 श्लोक हैं। तो 12वें स्कंद के पहले अध्याय में ये श्लोक आप चेक भी कर सकते हैं अगर आप इंटरनेट पर चेक करना चाहें। तो क्या प्रिडिक्शन दिया गया है चाणक्य पंडित का, उनके जीवन में क्या घटनाएं होंगी उनको भी बताया गया है। और आप सब जानते हैं कि चाणक्य पंडित, जिनके बारे में मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न हिस्टोरियंस भी जानते हैं कि वो आए थे और उन्होंने वही कार्य करे जो भागवत पुराण में लिखा है। और देखें श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में, जहाँ भगवान के अवतारों का वर्णन आता है, काफी कुछ श्लोकों की श्रृंखला में, वहाँ पे भगवान के बुद्ध अवतार का वर्णन है। और आज आप देखें ये बुद्ध अवतार उसी समय आया था, और ये जो शास्त्र है ये इस रूप में लिखा दिया गया था 5,000 वर्ष पहले। और बुद्ध जी का अवतरण हुआ था, जितना मुझे समझ में आता है, 2600 साल पहले। तो 2400 साल पहले प्रिडिक्शन कर दिया गया था बुद्ध अवतार को, और वो आए और उन्होंने वही कार्य करे जो यहाँ पे मेंशन है। उनकी माता का नाम अंजना ये लिखा था, और उनका अपियरेंस होगा गया में, ये लिखा था। आज भी हम सबको पता है कि भगवान बुद्ध गया में आए थे, उनकी माता का नाम अंजना था। और ये देखें बंगाल में चैतन्य महाप्रभु आए थे, जिन्होंने भक्ति धर्म का प्रचार किया था। उनका भी वर्णन है। और विशेषकर ये ध्यान दें कि ये शास्त्र 5,000 साल पुराना था, और ये जो चैतन्य महाप्रभु थे बंगाल में, वो आए थे 500 वर्ष पहले, मात्र 500 वर्ष पहले। 500 वर्ष वैसे ज़्यादा होगा, लेकिन वैदिक साहित्य के संबंध में 500 वर्ष कुछ भी नहीं। ऐसा मान सकते हैं इस कंटेक्स्ट में कि अभी कुछ समय पहले अवतरित हुए व्यक्ति के बारे तक में शास्त्र में लिखा है। अब हम आते हैं भौतिक विज्ञान की तरफ। शोल्ब सूत्र, जिसको डेट दी गई है अभी से 3,000 वर्ष पहले की, एक्चुअल डेट क्या है वो तो हमें नहीं पता। वहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम स्टेटेड है एज इट इज। लेकिन आज भी भारत देश में ही पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस के नाम से पढ़ाया जाता है। ये तब बना था जब पाइथागोरस की सभ्यता ही नहीं आई थी, उस समय का ये सूत्र। और देखें बायोलॉजी के फील्ड में
जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, जो आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, वो तो मेंशन है वेदों में पहले ही। ये कुछ समय पहले ही मैं पढ़ रहा था, 1 महीने पहले, तृतीय स्कंद में श्रीमद् भागवतम के, किस प्रकार से जो शिशु होता है उसका विकास होता है गर्भ में। और अब आज मॉडर्न साइंटिस्ट, आई थिंक अभी तो कुछ साल हो गए इस चीज़ को, मॉडर्न साइंटिस्ट ये स्वीकार कर चुके हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये करेक्ट है और ऐसे ही डिस्क्रिप्शन होता है। मॉडर्न साइंस का देखेंगे तो भी ये सेम चीज़ लिखी होगी कि पहले दिन पे कितना डेवलप हो चुका था, 10 दिन बाद कितना, और 1 महीने के बाद कितना डेवलपमेंट हो चुका है शिशु का। तो इसलिए हम देखते हैं कि मॉडर्न जो शिक्षा प्रणाली है, मॉडर्न रिसर्चेज हैं, वो सिर्फ वैदिक साइंस में दिए गए फैक्ट्स को ही रिडिस्कवर करते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने महाभारत पढ़ी है या फिर महाभारत सीरियल भी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि द्रोणाचार्य, उनका जन्म ही होता है टेस्ट ट्यूब से। ऑफ कोर्स उसको उस समय टेस्ट ट्यूब नहीं बोलते थे। द्रोण, द्रोण का अर्थ ही होता है प्याला या फिर ट्यूब, द्रोणाचार्य। और ये देखें, एक साइंटिस्ट के कमेंट्स हैं ये, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। वहाँ उन्होंने क्या कमेंट किया है, ये अभी लगभग 20 साल पहले का कमेंट है, लेकिन अभी तक इसको न्यूज़ में कहीं ऐसे प्रचलित नहीं किया गया कि वैदिक साहित्य में टेस्ट ट्यूब बेबी और एम्ब्रियो स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पहले से मालूम था, जो कि मॉडर्न साइंस को नहीं मालूम। ये अभी कुछ समय 20 साल पहले दिया गया कमेंट है एक साइंटिस्ट का, एक सर्जन का। तो ये देखिए, साइंस की दृष्टि से लोग वापस ये स्वीकार रहे हैं, लेकिन हमें बताया नहीं जाता। और देखें, नित्य सर्वगत स्थाणुर, इसका अर्थ क्या होता है, इस की जो आत्मा है वो भौतिक चीज़ों से उसको फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ तक कि फायर तक में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये श्लोक है भगवद गीता में। और अब हमें क्या मिल चुका है, फायर बैक्टीरिया। ये तो थोड़ी रिसेंट डिस्कवरी है कि फायर जहाँ वॉल्केनो होती है वहाँ भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर सकता है। और विमान, विमानों के बारे में कितना डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ऑफ कोर्स वैमानिक शास्त्र को बाहर के लोग तो बोल देंगे कि ये गलत है, मन गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन इतने क्लियर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाए जा सकते हैं इन शास्त्र के। और आपने शिवाजी तलपटे के बारे में भी सुना होगा, उन्होंने तो इनका इस्तेमाल करके उड़ान भी भर ली थी, लेकिन क्या किया गया, उनकी न्यूज़ को दबा दिया गया, क्योंकि उस समय भारत विदेशी शासन के अंदर अंडर था। और ये तो बस एक टेक्निक एक्सप्लेन थी वैमानिक शास्त्र की। और अब देखें एल्बर्ट आइंस्टाइन के कमेंट्स, क्या बोल रहे हैं वो, कि हम ऋणी हैं भारतीयों के, जिन्होंने हमें मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग दी, जिसके बिना कोई साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं हो सकती। मैथ्स के बिना कौन सा फिजिसिस्ट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के कमेंट्स हैं डायरेक्ट, आप ये सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, इसको नहीं दिखाया जाएगा। कभी भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन होगी, उनकी डिस्कवरीज की बात होगी, उनके जीवन की बात होगी, तो ये नहीं बताया जाएगा कि उन्होंने वैदिक शास्त्रों के बारे में क्या बोला, उन्होंने इंडिया के ऊपर क्या कमेंट दिया। लेकिन अगर आप कहीं पे स्थापित करेंगे कि वेद महान थे, तो क्या होगा, लोग आपका खंडन करने लगेंगे, लोग आपको रूढ़िवादी इत्यादि बोलने लगेंगे, और वो क्या बोलेंगे, वेद तो इस साल में लिखे गए थे, ये गलत है। अब हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है वेदों का, और सभी ब्राह्मणों को पहले एस्ट्रोनॉमी आती थी। तो वैदिक एस्ट्रोनॉमी में गिवन जो फैक्ट्स हैं वो आज से कंपेयर करें, तो वेदों में क्या गिवन है, अर्थ का डायमीटर है 7,840 माइल्स। अभी आज जो एस्टिमेट करके कैलकुलेट किया गया है, ऑफकोर्स एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता, बट जो एस्टिमेट करके कैलकुलेट किया गया है वो है 7,900। देखें 99% करेक्ट। और क्या पता हमारा ज़्यादा करेक्ट है। वेदों में क्या गिवन है, अर्थ और मून के बीच में डिफरेंस, डिस्टेंस 2,53,000। अभी क्या है, 2,53,000 एग्जैक्ट, 2,53,000 मील। ये साइंटिस्ट ने दिया डिस्टेंस एग्जैक्ट सेम। और यहाँ तक कि सूर्य सिद्धांत एक ग्रंथ होता है एस्ट्रोनॉमी में, वो इतना इंपॉर्टेंट रहता है एस्ट्रोनॉमी में, उसमें तो इतने सारे फैक्ट और फिगर्स हैं एज इट इज मैच करते हैं। हनुमान चालीसा, वहाँ पे तुलसीदास गोस्वामी ने, वैसे तो उसका सेंटर ये नहीं है, बट वहाँ पे अर्थ से सन का डिस्टेंस गिवन है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन, एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। योजन का मतलब होता है 8 मील, उसको मल्टीप्लाई करने, एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन गिवन है। द्वारका नगरी, जिस जो भगवान की नगरी थी, जो लीला के अंतर्गत डूब गई थी, उसको माइथोलॉजी की तरह दिखाया जाता है, लेकिन आज भी बेट द्वारका का द्वीप एग्जिस्ट करता है, अगर आप में से कोई वहाँ गया हो। और 2000 में आई थिंक, और इसके ऊपर कार्तिक की फिल्म भी बनी थी। ये डिस्कवर कर दिया गया था कि द्वारका के रूइंस अभी भी पानी के अंदर हैं।
ये देखिए उनके कुछ चित्र जिनको कार्बन डेटिंग से दिखाया गया है कि वास्तविकता में उतने साल पुराने हैं जो टाइम दिया गया वैदिक शास्त्र में भगवान के अवतरण का। तो ये तो हमने चर्चा करी। अब हम चर्चा करेंगे एक विशेष स्टोरी, एक एनालॉजी की, एक न्याय की। तो इसको बोला जाता है वैदिक शास्त्र में कूप मंडूक न्याय। तो ये टेक्निकल है, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, बट एसेंस क्या है इसका। तो एक डॉक्टर फ्रॉग थे। जो डॉक्टर फ्रॉग थे ये कुएं के बूढ़े मेंढक थे। तो बाकी सारे जो मेंढक थे वो इन पर विश्वास किया करते थे कि जो ये बोलेंगे इनकी स्टोरी सही रहेंगी, क्योंकि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज़्यादा तजुर्बा है इनके पास, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, हमसे ज़्यादा अनुभवी है। तो वो कई सारी स्टोरी सुनाया करते थे अपने मेंढक चेलों को। तो एक बार इन जिस कुएं में ये सारे मेंढक रहते थे वहाँ बाहर से, ऊपर से, ज़मीन के ऊपर से एक दूसरा मेंढक कूद के गिर गया उनके कुएं में। तो सबने देखा, अरे ये कैसा, ये मेंढक तो हमसे अलग दिख रहा है, ये क्या ऊपर से गिर गया, ये कहाँ से आया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन मेंढकों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। तो उसने बताया कि मैं एक तालाब से आया हूँ। अच्छा तालाब, ये क्या होता है। उसने कहा तालाब, इसमें पानी भरा होता है, ये बड़ा होता है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, हमने तो सिर्फ कुएं में पानी देखा आज तक, थोड़ा बचा कुचा गिरा हुआ। फिर वो कहते हैं अरे सिर्फ ये नहीं, बाहर तो बहुत बड़े महासागर भी होते हैं। वो नया जो मेंढक था जो गिरा था बाहर से, वो बताते हैं इनको एक हिंद महासागर भी है बाहर, जो सैकड़ों, लाखों मील, लाखों स्क्वायर मील का वर्ग है, जिसका सैकड़ों हजारों मील लंबा और चौड़ा है वो। तो ये मेंढक कहते हैं अच्छा हमने तो आज तक ऐसी चीज़ की कल्पना ही नहीं करी, चलिए हम अपनी अथॉरिटी से पूछते हैं, डॉक्टर मेंढक से। तो डॉक्टर फ्रॉग या डॉक्टर मेंढक के पास हो जाते हैं और बताते हैं ये देखिए ये बाहर से आया मेंढक है, ये कह रहा है ये दूसरी तरफ से गिरा था यहाँ पे, और ये कह रहा है कि एक महासागर भी होता है। तो डॉक्टर फ्रॉग कहते हैं अरे हाँ हाँ मुझे पता है, वो होता है, वो बहुत बड़ा है। हमारा कुआं तो सिर्फ 3 फुट का है, लेकिन जो जिस महासागर की बात कर रहा है वो बहुत बड़ा है, पूरे 3.5 फुट। तो वो मेंढक कहते हैं अरे नहीं नहीं 3.5 फुट नहीं, वो बहुत बहुत ज़्यादा विशाल है। वो कहते हैं डॉक्टर फ्रॉग हाँ हाँ अरे मुझे पता है, उसी की बात करो ना जो पूरा 10 फुट गहरा है। तो फिर नया मेंढक क्या कहते हैं नहीं वो 10 फुट गहरा नहीं है, वो बहुत विशाल है, बहुत ज़्यादा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेंढक क्या कहते हैं अच्छा ठीक है, होगा 20 फुट गहरा। तो अब जो ये मेंढक है वो कहते हैं आप ऐसे ही बोल रहे हैं, 20 फुट गहरा नहीं, वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबा और चौड़ा है, और बहुत ज़्यादा किलोमीटर गहरा है, हजारों मीटर गहरा। तो डॉक्टर फ्रॉग क्या कहते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अपने आसपास देख नहीं रहे इस कुएं को, इससे गहरा कुछ कैसे हो सकता है, तुम अनशन बातें कर रहे हो इधर उधर से ला के। और उस सभी मेंढकों को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसकी बात मत सुनो, ये पाखंडवाद का प्रचार कर रहा है, ये रूढ़िवाद का प्रचार कर रहा है, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। महासागर जो कि कई किलोमीटर गहरा है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, तुम ही देखो अपने अनुभव से। और वो सब क्या कहते हैं हाँ हाँ ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो गलत व्यक्ति है। और यही सेम कहानी कूप मंडूक न्याय इसको कहा जाता है, या हिंदी में कुएं का मेंढक। यही कुएं का मेंढक, यही कहानी एग्जैक्टली हो रही है हमारे साथ, जो हमें दिखाया जा रहा है हमारे सो कॉल्ड एजुकेटर्स हैं आज के जगत के, जिनको प्रेजेंट किया जा रहा है अथॉरिटीज की तरह, स्कॉलर्स की तरह। वो इसी प्रकार के कुएं के मेंढक हैं, अपनी पोजीशन से इतना अटैच्ड हैं, जो जो कुछ भी उनको आता है, सही हो या गलत, उसके प्रति उनको रिस्पेक्ट मिलती है, और उनको अथॉरिटीज बनाया जाता है। और वो निर्णय पास करते हैं कि वेदों को मानना है या नहीं, वेदों में सही लिखा है या नहीं। और खुद ने क्योंकि सिर्फ 3 फुट का कुआं देखा है, तो वैदिक शास्त्र पढ़ के क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये तो ऐसे ही लिखा गया है, तो मन गढ़ंत कहानियां हैं, इसमें से कुछ सही नहीं है, इसको लेने की जरूरत नहीं है, ये लिखने के लिए है बस। आप विश्वास नहीं करेंगे कितना ज्यादा डीप ये प्रोपेगेंडा घुसा हुआ है। ऐसे नकार दिया जाता है हमारे वैदिक शास्त्र को, लेकिन बाहर के व्यक्ति क्या कह रहे हैं वैदिक शास्त्र के बारे में। एक अमेरिकन व्यक्ति थे जो बड़े स्पिरिचुअल थे नेचर में, वैदिक धर्म से वो कनेक्ट नहीं हो पाए, या वैदिक धर्म में उन्होंने जन्म नहीं लिया, लेकिन बाहर से वेदों को प्राप्त करके उन्होंने क्या कमेंट दिया कि हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो फिर मैं भगवत गीता
ये ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाता हूँ, और उससे मुझे समझ में आता है कि जो ये आजकल के जगत की लिटरेचर शास्त्र हैं वो कितने छोटे हैं, बचकाने हैं इसके सामने। ये अमेरिकन व्यक्ति का कमेंट है। और राल्फ वॉल्डो एमर्सन, ये भी एक स्कॉलर थे। तो इन्होंने क्या लिखा कि मैं बहुत ऋणी हूँ भगवत गीता का, क्योंकि वो ऐसा है जैसे हम उसको पढ़ना ऐसा है कि जैसे एक पूरी सभ्यता ने हमें ज्ञान दिया है, उसमें कुछ भी छोटा है बचकाना या भौतिक नहीं। ये कमेंट्स हैं उनके, लेकिन इन कमेंट्स को दबाया जाता है। कभी भी इन लीडर्स के कमेंट्स आपको दिखाई नहीं जाएंगे। आपने आज तक 20 साल की एजुकेशन ले ली होगी, लेकिन कभी भी आपको ये नहीं दिखाया गया होगा कि बाहर के लोगों के क्या कमेंट्स हैं वैदिक शास्त्र के ऊपर, जो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि यही कंट्रोल हम दे चुके हैं दूसरों को अपने एजुकेशन के ऊपर। इतना ज़्यादा स्क्रूटिनी, इतना ज़्यादा दबाव के अंडर ऐसी कमिटीज़ होती हैं जहाँ ऐसे कुएं के मेंढक बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं। इतनी इतनी बड़ी कमिटी सेटअप होती हैं ये डिसाइड करने के लिए कि इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर में क्या क्या मेंशन करना है, क्या मेंशन नहीं करना, और कितना लंबा किस चीज़ को मेंशन करना है। इसीलिए हमारे आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। ये रिसेंटली एक आरटीआई फाइल किया गया था कि एनसीईआरटी में लिखा है कि औरंगजेब इत्यादि ने मंदिर, टूटे हुए मंदिरों को दोबारा बनाने के लिए ग्रांट्स दिए थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप मुझे बता दीजिए, आपने जो लिखा है इसकी सोर्स क्या है, कहाँ है वो ऐसे ग्रांट, कहाँ ऐसा मेंशन है कि कोई ऐसा फतवा निकला था कि मंदिरों को दोबारा बना। तो एनसीईआरटी का क्या जवाब आया, हमारे पास इसकी जानकारी नहीं। लेकिन वो बुक चेंज नहीं हुई, ये हमें पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी का खुद का रिप्लाई आया उसमें कि हमें ज्ञान नहीं है इस विषय में। ऐसे लिखी गई है हमारी हिस्ट्री बुक्स। पूरा एम्फोसिस दिया जाएगा मुगलों को, लेकिन कोई भी ये जानेगा ही नहीं कि शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे। और संत पुरुषों को तो निकाल ही दिया गया। किसी को ये पता ही नहीं कि क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। धर्म शास्त्र वो तो पढ़ाए ही नहीं जाते। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज इंडियंस, हमें विरासत में मिला है वैदिक ज्ञान भगवान को समझने का, कि हम अपने स्तर पे इसको नष्ट ना होने दें, इसका पालन करें अपने जीवन में, और दूसरों को भी करने का प्रोत्साहन दें। समझे कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं। एक महान आचार्य ने कमेंट किया है कि अगर आपको भारतपुर में जन्म मिला है तो आपके दो कर्तव्य हैं, अपने जन्म को सार्थक करिए और दूसरों को जन्म को सार्थक करने के लिए परोपकार कीजिए, धर्म का वितरण करके। इस प्रोपागेंडा के खिलाफ अपनी आंखें खोलें और समझें कि क्या पढ़ाया जा रहा है आपको इस महान देश में जहाँ वैदिक सभ्यता आज भी बची है। कलयुग में भी एक देश है जहाँ पे वैदिक कल्चर किसी मात्रा में बचा है, और वो हमारा देश है। और इसीलिए हमने गीता क्वेस्ट इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था, जिससे कि भगवत गीता का ज्ञान, वैदिक लिटरेचर्स, पुराणों का ज्ञान दोबारा से वितरित हो समाज में। दोबारा से लोग धर्म का पालन करने लगे और समझेंगे हमारे पास क्या गिफ्ट्स हैं। हम अपनी लाइफ को परफेक्ट कर सकते हैं, इस संसार के इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं इस ज्ञान के माध्यम से, जिसको ऐसे लेफ्टिस्ट्स, ऐसे दानवी स्वभाव के लोग जिस पे हमला करके जिसको झूठा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप समझते हैं कितनी फंडिंग मिलती है इन लोगों को ये कार्य करने के लिए। मेरे एक एसोसिएट हैं, बहुत सीनियर, उनकी मासी एक न्यूज़ चैनल में काम करती हैं, सीनियर है वहाँ पे वो काफ़ी। तो वो बता रही थी कि कुछ भी जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो किसी भी रिसर्च का रिजल्ट नहीं है। कि कृपया केवल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने सो कॉल्ड स्कॉलर्स को पैसे दे दे के ऐसे गलत बुक्स छपवाई हैं। कई साल इनको कोर्स में रखा है, इन्हीं के ऊपर एग्जाम्स होने हैं, इन्हीं को एनसीईआरटी में रेकमेंड किया है, और इसीलिए आप ये सब पढ़ रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता। बहुत मैसिव प्रोपागेंडा। क्यों? क्योंकि जो लोग ये करना चाहते हैं, जो धर्म, सो कॉल्ड धर्म ये करना चाहते हैं, वहाँ के लोग एक्टिवली आगे आके सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को। और हिंदूज में कोई भी धर्म के लिए कुछ करने लगे तो सबसे पहले उसको बोला जाएगा, अरे ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब बाकियों को करने दो, ये सब तुम्हारा कार्य थोड़ी है, इससे तुम्हें क्या मिलेगा।
आप खुद ही देखें, आपने भगवत गीता पढ़ना शुरू करा है, आप भगवत गीता क्लास में भी आ रहे हैं आजकल। आप अगर किसी को भी, अपने मित्रों को बताएंगे कि मैंने भगवत गीता क्लास ज्वाइन करी है, कितने परसेंट मित्र आपके अप्रिशिएट करेंगे इसको कि तुम भगवत गीता पढ़ने जाते हो? अधिकतम लोग तो, मेरे अनुभव में भी और मुझे विश्वास है आपके साथ भी, वो तो सिर्फ पीठ पीछे आपका मजाक ही बनाएंगे कि ये व्यक्ति भगवत गीता पढ़ने जाके अपना समय व्यर्थ करता है, समय देता है भगवत गीता पढ़ने को, ये धर्म को सही मानता है, ये भगवान को मानता है। ये है हिंदूज आज की। एक रिसर्च पब्लिश हुई थी अभी, हमने गीता गोष्ठी के पिछले सेशंस में दिखाई भी थी। एक एनालिसिस आया था कि भारत के अंदर कौन से धर्म के व्यक्ति कितना दान देते हैं। एक क्रिश्चियन व्यक्ति कितना दान देगा, एक मुस्लिम व्यक्ति कितना दान देगा, एक सिख व्यक्ति कितना दान देगा। और आप खुद प्रेडिक्ट करिए सबसे कम दान कौन से धर्म के लोग देते थे भारत के बड़े धर्मों में से। सबसे कम दान कौन से धर्म के लोग देते हैं अपने धर्म को? कोई गैस करना चाहेगा? हिंदू। बिल्कुल, एकदम सही गैस है आपका। आई थिंक क्रिश्चियन हिंदू से, एक एक क्रिश्चियन हिंदू से शायद 3.5 गुना ऐसे कुछ दान दे रहा था। इसीलिए ही प्रिवेलेंटली हिंदू होने के बावजूद भी हमारे देश में सबसे कमजोर ही हिंदू ही हैं। एक और स्टडी पब्लिश हुई थी कि कौन सी एज ग्रुप में कौन सा रिलीजियस व्यक्ति कितना समय देता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में। 5 से 10 साल में कितना समय, 10 से 15, ऐसे करके 60 से, और अल्टीमेटली आई थिंक 75 तक ऐसे स्लैब्स बने थे। और उसमें भी ये 4 धर्म थे। और रिजल्ट क्या थे? सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं क्रिश्चियन, सॉरी सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं मुस्लिम, उससे कम देते हैं क्रिश्चियन, उससे कम लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं सिख, टोटल में काफ़ी ज़्यादा लेकिन क्रिश्चियन से कम समय देते हैं सिख, और सबसे कम समय देते हैं हिंदू। यहाँ तक कि उस रिजल्ट में क्या आया था, जो 65, सॉरी जो 75 साल का हिंदू है, वो भी 5 से 10 आयु में आने वाले मुस्लिम से कम समय देता है धार्मिकता को। और ये तो वो व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा धार्मिक होते हैं। 75 वर्ष के व्यक्ति भी हिंदू धर्म में 5 से 10 वर्षीय मुस्लिम से कम समय देते हैं। मुस्लिम व्यक्ति हमारे देश में कितने अच्छे से पालन करते हैं, 5 बार नमाज अदा करते हैं। आप में से किसी के मुस्लिम फ्रेंड या मुस्लिम इलाके में घर होगा तो आप देखेंगे एक बार नमाज अदा करने में, पैर वैर धोने में, जाने में, फिर वापस काम पे वापस आने में 20-30 मिनट लग जाते हैं। और 5 बार जाते हैं वो दिन में। 2-2.5 मैं भी चाहूँगा, हाँ, 2-2.5 घंटे का समय तो ऐसे ही सिर्फ नमाज अदा करने में चला गया, 2 घंटे तो एटलीस्ट हर बार की नमाज को मिला लें तो। और ये तो ऐसा माना जाता है कि ये तो बेसिक है, अगर कोई मुस्लिम है तो इतना तो करना ही है उसको, और इतने अच्छे से पालन करते हैं उसका। लेकिन किसी हिंदू को आप बोल दीजिए कि कुछ आधा घंटा दीजिए रोज कुछ साधना करने के लिए, नहीं, क्यों दे, आधा घंटा और काम कर लो, ऐसे कमेंट्स करने लेंगे हिंदू खुद के धर्म में। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उनको कह रहा है हमारा धर्म पालन करो, हिंदू ही हिंदू को बोलेंगे कि आप अपने धर्म की साधना करिए, तो वो ऐसे कमेंट्स देने लगेंगे, ये क्यों करना है, ऐसी जगह ये कर लो, 1 घंटा और काम कर लो, ऐसे कमेंट्स। तो फिर क्या होएगा सनातन धर्म का, आप ही बताएं, जब अनुयायी ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप सनातन धर्म को के प्रचार में जो लोग जीवन न्यौछावर करें उनको सपोर्ट करें, और खुद के जीवन में धर्म का पालन करें। ऑनलाइन एक्टिविस्ट बन के मत रह जाएं जो सिर्फ इधर कमेंट कर देता है उधर लाइक कर देता है। धर्म का पालन करें अपने जीवन में, जो प्रैक्टिसेस हमारे शास्त्रों में है उनका अनुसरण करें, अपने जीवन में उतारें उनको। तो फिर वैदिक धर्म की महानता दोबारा स्थापित होगी और लोग वास्तविकता में इस संसार से, इस संसार के चक्र से बाहर निकल पाएंगे धर्म की सहायता लेके। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब भी गीता क्वेस्ट में प्रयास कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कई कई फोरम्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंटली गीता कोर्स में, हर जगह रीच आउट करके व्यक्तियों को दोबारा भगवत गीता का ज्ञान वितरित करने के लिए, सनातन धर्म में लोगों की श्रद्धा वापस लाने में। क्योंकि लोग अब इसी माध्यम से मानेंगे, इसलिए इन मॉडर्न तरीकों से हम प्रचार करते हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि प्रचार करने के लिए किसी भी प्रचार की कई आवश्यकताएं होती हैं, सपोर्ट की, वॉलेंटियर्स की, फाइनेंस की।
तो हम भी ये दिक्कत फेस करते हैं। अभी इस समय भी कुछ समय पहले ही हम 32 बैचेस ले रहे थे भगवद गीता कोर्स के ऑनलाइन एक साथ। जैसे आपका एक बैच है, ऐसे 32 बैचेस, और शायद आगे और ज़्यादा भी हो जाएंगे एक समय पे, हमारी पूरी टीम। तो हम पूरे तरह से सुबह से शाम तक हम एंगेज रहते हैं। हमारी टीम अराउंड द क्लॉक भारत के कई सारे शहरों से हमारी टीम मेंबर्स हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कृपया, अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था आपको अलाउ करती है, तो किसी रूप में हमारे सहायता कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी एंडेवर हो, भले ही वो भौतिक कोई व्यवसाय हो या फिर वो धर्म का प्रचार हो, कोई भी रेंज का कोई भी काम हो, उसके लिए लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए धन की जरूरत पड़ती है। कुछ भी कार्य करेंगे तो पड़ेगी, तो इसलिए ही भगवान के संदेश का प्रचार करने में भी लगती है। और आप सब बचे वैदिक सिविलाइजेशन में आपने जन्म लिया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस पोजीशन पे आप हैं वहाँ आप एक तो अच्छे से रिलीजन का को प्रैक्टिस करें जीवन में, और जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनसे जुड़ें, उनकी सहायता दें। इसलिए आज हम एक लिंक भेज देंगे ग्रुप में। तो आप में से जो व्यक्ति विलिंग है, आपकी पोजीशन अलाउ अलाउ करती है, तो आप किसी रूप में हमारे इस मिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी ज़्यादा कम या बड़े का इसमें पैरामीटर्स नहीं है। आप जिस भी तरह से हमें सपोर्ट करना चाहें, कुछ डोनेट करिए, अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हैं। और इसी के साथ हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आएंगे कि धार्मिक प्रैक्टिस को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। तो हम अभी तीसरे सेशन में हैं, और हम रोज़ मंत्र मेडिटेशन करते हैं, जो कि दिखाता है कि भगवद गीता का ज्ञान अर्जित करने के बाद हम उसको अप्लाई भी कर रहे हैं जीवन में। तो ये छोटी सी साधना आप हमारे साथ करें। इसमें 8 से 10 मिनट लगते हैं इस गतिविधि में। 108 बार हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। और इसके बाद हम आज के सेशन से संबंधित प्रश्न उत्तर ले लेंगे। आप सोच के भी रख सकते हैं अपने क्वेश्चन तब तक। जस्ट 1 मिनट का समय दें मुझे, उसके बाद हम आज का मंत्र मेडिटेशन शुरू करेंगे, और उसके बाद आज के क्वेश्चंस लेंगे। हाँ, कृपया 1 मिनट का समय दें बस, मैं अभी वापस आता हूँ। जी, सो धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जैसा आप में से जो लोग पिछले सेशंस में आए थे उन्होंने देखा भी होगा, बड़ी सरल विधि है मंत्र जप करने की। तो एक मंत्र आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हम कोई भी ऐसा मंत्र लेते हैं जिसमें भगवान का नाम हो। और इस मंत्र को आपने सुना भी होगा, बड़ा सरल मंत्र है जिसमें केवल भगवान के नाम ही है, हरे कृष्ण और राम। तो उसका उच्चारण करेंगे हम पूरे मंत्र का 108 बार। इससे पहले एक मंत्र है प्रणाम मंत्र, उसको एक बार ही बोलते हैं। और अगर मैं और आप अलग अलग शब्द बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से शब्द पे हूँ, उस समय आप कौन से शब्द पर हैं। बस हमें इतना ट्राई करना है कि हम सुखासन में सीधे बैठें, पीठ को सीधा रख के, कहीं से टेक लगा के नहीं। और अपनी आंखें बंद रख सकते हैं कंसंट्रेट करने के लिए, और गर्दन थोड़ी सी ऊंची रख सकते हैं, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना होए। अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि बाकी व्यक्ति आपको देख रहे हैं। तो आप नेचुरली अच्छे से ध्यान लगा के मेडिटेट करने का प्रयास करेंगे, और इसको करने के बाद ही आप देखेंगे
7-8 मिनट के अंदर आपका माइंड कितना ज़्यादा पीसफुल हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो सारे पार्टिसिपेंट्स बचे हैं वो हमारे साथ मंत्र मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे हर बार की तरह वो हम ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं गतिविधि। 7 से 8 मिनट ही लगते हैं इसमें जनरली। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे जी। तो इसी के साथ हमने 108 बार उच्चारण कर लिया है इस मंत्र का। तो थैंक यू, आप सभी ने ज्वाइन करा मेडिटेशन। और मुझे विश्वास है कि आप महसूस कर रहे होंगे कि राइट आउट कितना ज़्यादा पीसफुल महसूस कर रहे हैं अभी हम सिर्फ 7-8 मिनट देने से। तो इसलिए होपफुली आप अप्रिशिएट कर रहे होंगे रिलीजियस प्रैक्टिसेस की इम्पोर्टेंस को, कि इस 8 साढ़े 8 मिनट में आप माइंड को कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर सोचिए, अगर कोई डेली कुछ प्रण ले, कुछ मेडिटेशन करने का, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने का, तो वो कितना ज़्यादा महसूस करेगा अपने जीवन में बदलाव। इसीलिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी
कि आपके फैसिलिटेटर्स निशांत जी और मयंक वो कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली मॉर्निंग मेडिटेशन क्लास। तो एक शॉर्ट क्लास होगी 20 मिनट की, जहाँ पे आपके साथ सुबह एक माला मेडिटेशन करेंगे आपके दोनों फैसिलिटेटर्स, और कुछ डिस्कशन भी करेंगे किसी भगवद गीता वर्स पे, छोटा ऑफ कोर्स 20 मिनट के अंदर वो पूरा हो जाएगा। सेशंस आपके इसी दिन में होंगे, सैटरडे एंड संडे को, बट ये डेली सेशंस की तरह होंगे जिससे कि आप रोज कुछ नियंत्रित साधना कर सकें। तो सुबह 6:30 7 इस टाइम पे जनरली ये रहेगा 20 मिनट के लिए, जब भी स्टार्ट होगा तब से 20 मिनट। तो आप सब प्रयास करें कि 7 बजे तक आप तैयार हों कि आप इस सेशन में आ सकें। बस आपको अपना ज्वाइन करके साथ में मेडिटेट करना है। तो ऐसे वर्चुअली एसोसिएट करके और ऐसे सुबह सुबह भगवान का नाम लेके आप अपने जीवन में बहुत जल्दी बदलाव महसूस करेंगे। अच्छी आदतें भी बहुत जल्दी डेवलप होंगी और आप स्पिरिचुअली एडवांस भी करेंगे बहुत जल्दी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी कल से ही ट्राई कर सकते हैं। सुबह 7 बजे आसपास आपके पास लिंक आ जाएगा, उसको ज्वाइन करना है। 20 मिनट ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये छोटे सेशंस रहेंगे रोज़ के लिए। जो मेन सेशंस होंगे वो सैटरडे संडे, अगले संडे ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इसी के साथ अगर आप में से किन्हीं के कोई प्रश्न है तो आप वो लिखना शुरू कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके भी। हेलो। जी बताएं। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरी दीक्षा हो चुकी है, तो मुझे ये मंत्र पढ़ना चाहिए क्या वो वाला मंत्र पढ़ना चाहिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो इशू प्रणव मंत्रों के संबंध में आता है। तो ये प्रणव मंत्र नहीं है, तो इसका उच्चारण दीक्षित अदीक्षित द्विज अद्विज दोनों कर सकते हैं। तो ये दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा, मुझे और एक क्वेश्चन था। जी बताएं। मैं रा, महाराष्ट्रियन जी राजेश आप पूछे हैं ना। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे महाराष्ट्र में ऐसा प्रचलित है कि ना, मतलब है, मुझे पता नहीं, मैं ये कौन बोल रहे हैं, लविश बोल रहे हैं या राजेश? राजेश बोल रहा हूँ। जी राजेश जी बताएं। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि इधर ऐसे लोग रहते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे अंदर भगवान आता है और नाचते हैं वो लोग, ऐसा महाराष्ट्र में बहुत सारा है ये। तो मुझे ये विश्वास नहीं है, क्योंकि किसी भी धर्म, किसी ग्रंथ में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी धर्म गुरु इसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं ये सच होता है क्या ना? जी, तो बिल्कुल सही तरीका है आपके विश्लेषण का। जब भी हमें कोई ऐसा विरोधाभास दिखता है, हमें समझ नहीं आता कि ये जो प्रचार किया जा रहा है ये चीज़ सही है कि नहीं, तो हमें पूछना चाहिए। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे शास्त्रिक प्रमाण दे दीजिए इस चीज़ का। तो बिल्कुल सही, मैंने तो ऐसा शास्त्र में कभी भी नहीं देखा कि और ऐसा होता भी नहीं। हम जीवात्मा हैं, भगवान परमात्मा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली हम डिफरेंट है। यही तो अर्थ होता है ना जीव होने का। तो जीव के अंदर भगवान समा नहीं सकते, ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान जब शास्त्रों में कहा जाता है कि जीव के अंदर या हमारे साथ भगवान है, उसका अर्थ क्या होता है? हमारा जो हृदय होता है उसमें हम निवास, जो शरीर का हृदय है उसके अंदर हम निवास करते हैं, हम जो आत्मा है। ये शरीर तो हम नहीं है, हम आत्मा है जो शरीर को चला रहा है। तो जो शरीर का हृदय होता है, फोन केल्या प्रत्येकाला वेगळा सगळा. तो जो हृदय होता है वहाँ पे आत्मा एवं परमात्मा निवास करते हैं। पर वो एक नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। इसलिए क्योंकि परमात्मा हमारे, भगवान हमारे मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूताना। इसलिए भगवान जब हम ऐसे शरीर भी लेते हैं इग्नोरेंस में, उसमें भी भगवान हमारे साथ रहते हैं एज केयर टेकर। तो एक भगवान का हम हमारे साथ होता है, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि हम भगवान बन गए हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता। हम जीव हैं, भगवान भगवान है, और हमेशा से भगवान भगवान ही थे। ऐसा नहीं कि कभी वो भगवान बन गए और हम हमेशा से जीवित है, ऐसा नहीं कि हम कभी जीव बन गए। तो ऐसे जीव के अंदर भगवान प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान सशक्तिकरण कर सकते हैं जीव का, अगर वो भगवान के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि वो कोई नाच रहा है और उसके अंदर भगवान प्रवेश कर गए। ये गलत है। आप बिल्कुल सही, आपका अ, विश्लेषण है इसका कि ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं गिवन है। और एक क्वेश्चन था मेरा कि जी स्वामी पूछे। विवेकानंद कहते हैं कि सभी धर्मों को मानना चाहिए, क्योंकि कौन सर्वधर्म, कहते हैं? स्वामी विवेकानंद। अच्छा। और तो उसका रामकृष्ण मिशन में भी चलता है। जी, तो तो मुझे ये क्वेश्चन था कि हम सभी को मानना चाहिए ना, सर्वधर्म? सर्वधर्म का अर्थ ये नहीं होता। मतलब ये कोई रेफरेंस है क्या इसके संबंध में आपके पास? और मेरा एक क्वेश्चन था कि रामकृष्ण मिशन सभी धर्म को मानता है और सभी धर्म की पूजा भी करता है। जी। तो सर्वधर्म सारे धर्मों को मानने का अर्थ ये, अब कोई अगर सही टीचिंग कहीं दी जा रही है तो उसको माने, क्यों ना माने।
पर इसका ये एट द सेम टाइम इसका ये मतलब नहीं होता कि हम इम्पोर्टेंस देना बंद कर दें शास्त्रों को। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रचारकों ने अलग अलग देश और अलग अलग निवासियों के लिए अलग क्वांटिटीज में रिवील करा है सत्य को। तो इसीलिए ये आगे जाके आप इसके एक सेशन भी होगा आपका इसके ऊपर, कंपैरेटिव रिलीजन, कि हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है बाकी वहाँ ये कहा जा रहा है, तो उसका क्या सार है। पर जनरली सबको पसंद करने वाले और सारे हम इसको भी मानते हैं उसको भी मानते हैं, ये वाले लोग जनरली किसी को नहीं मान रहे होते, क्योंकि आपके कॉन्शियसनेस के हिसाब से आपको कुछ रिकमेंडेड है। आप हर जगह जाके ये नहीं बोल सकते कि इस्लामिक देश में जाके आप कह रहे हैं कि आप ईसाई बन जाइए, हिंदू बन जाइए, या बौद्ध देश में जाके आप कह रहे हैं आप सरदार बन जाइए। वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी टेंजिबल बेनिफिट्स। तो सब धर्मों को मानना है, पर ऐसा तो नहीं कि सब धर्मों को मानने की प्रयास में आप किसी को भी नहीं मान रहे। नहीं, क्यों- मेरा क्वेश्चन ये था कि रामकृष्ण मिशन मानने के लिए कहता है, पर वो सभी धर्मों की मान्यता देता है, पर आपको जो भी चूज करना है वो आपके हाथ में है। तो मतलब इससे आपको जो चूज करना है वो तो वैसे भी आपके हाथ में है ना। हाँ, तो वो रामकृष्ण मिशन में मैंने सुना है कि राम मतलब स्वामी विवेक हम कहते हैं। अथॉरिटीज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई धार्मिक आचार्य, कोई महाजन ऐसा कहते हैं कि आप कोई भी और वैदिक शास्त्र के अलावा किसी और धर्म को स्वीकार करें तो आप कर सकते हैं। बट फिर आपको ये जानना होगा उसपे कि लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन में बहुत फर्क है जो हाँ, हर जगह मुझे दिए जा रहे हैं। एक अपन क्वेश्चन भी किया था उसमें, कथामृत में कहा है, रामकृष्ण मिशन में रामकृष्ण के वचनामृत में कहा था कि नदी एक ही है, पर सभी के बोलने का तरीका है कि हम लोग कहते हैं वो पानी है, कोई लोग कहता है वो जल है, कोई कहता है वो नदी है। स्तोत्र एक ही है, पर उसके नाम अलग अलग है। जी तो इसका मुझे भी यही लग रहा है कि परमात्मा एक ही है, तो भगवान के नाम अलग अलग है। जी तो तो यही सत्य है ना। नाम तो अलग है, लेकिन अगर आप किसी एक नाम को भी नहीं समझे तो फिर भगवान के विषय में तो हमें चर्चा करनी है। ये सब ठीक है कि हम बाकी सबको अप्रिशिएट करते हैं, वो उसमें कोई हाँ, गलत आप बात सभी नहीं। को मानते हैं लेकिन किसी। हाँ वो ठीक है, लेकिन किसी एक के माध्यम से आप परफेक्ट तो बने। हाँ हाँ उसके हाँ। बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम परफेक्ट बने, बाकी सबको अप्रिशिएट करने का स्तर तो तब अभी आता है। रामकृष्ण मिशन से ही हुए, मेरे स्वामी गौतमानंद जी महाराज गुरु है। जी ज़रूर। और किन्हीं का कोई प्रश्न है आज के सेशन से संबंधित या इन जनरल धर्म से संबंधित तो वो पूछ सकते हैं। ओके, तो कुछ कमेंट्स में प्रश्न मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। प्रतीक ओझा लिख रहे हैं साउथ इंडियन टेम्पल्स की वॉल्स पे कार्व्ड हैं। जी हाँ, बहुत सारे साउथ इंडियन टेम्पल्स में ऐसा दिखता भी है। और आदित्य कुमार पूछ रहे हैं उनको क्या रिप्लाई दें। ओके, सो बीच में कुमार जी का प्रश्न था। आप एक बार आदित्य जी पूछ सकते हैं आप किस समय ये प्रश्न आपने लिखा था कि ऐसे लोगों को क्या रिप्लाई देना, मैं समझ नहीं पा रहा। और प्रतीक ओझा जी लिख रहे हैं कि उनका रूममेट मुस्लिम है, तो ये तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। और वो कह रहे हैं कि 5 बजे से उनके रूममेट उठ के धार्मिक कार्य शुरू कर देते हैं। तो जी हाँ, देखें कितना मतलब प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। हमारे एक जहाँ जिस इलाके में पहले आता था वहाँ तो 4:30 बजे एक नमाज होती थी सुबह, और लोग वहाँ पे जाते थे। तो इतनी तपस्या वो कर पा रहे हैं, तो हमें तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हम क्यों नहीं कर रहे। मुकेश सर हेलो। जी कौन पूछ रहे हैं? आदित्य कुमार जी, जी बताएं। सर बोल रहा हूँ, मतलब बहुत लोग बोलते हैं घर में गीता नहीं रखना चाहिए, महाभारत नहीं रखना चाहिए, तो उनको कैसे बोले? वो बोलते हैं कि इसका दुष्परिणाम होता है आपके, फिर शरीर ठीक नहीं रहेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, तो धर्म क्या का बोले? पालन करने से। हाँ, गीता जैसे कि घर पे रखा हुआ है, तो घर के भी लोग हाँ कभी ये कभी। देखिए, ये कितना महान हमारा वैदिक मतलब वैदिक धर्म के बारे में नहीं कह रहा मैं, कितने महान हम अनुयायी हैं कि आप किसी भी मुस्लिम को जाके कुरान के विषय में पूछेंगे, आप कुछ बताएं कुरान के बारे में, कितनी तारीफ करेगा वो। या क्रिश्चियंस को देखें, हर जगह बाइबल बांटते रहते हैं, अपने पैसे पे अपने एक्सपेंस पे बाइबल बांटते हैं दूसरों को फ्री में। और सिख लोग कितना प्रचार करते हैं। लेकिन हिंदू एक अकेला ऐसे नस्ल है जो अपने घर में भगवत गीता लाके कहता है कि भगवत गीता को घर में मतलब इससे लड़ाई होगी। क्या तो क्या इसका, क्योंकि इतना ज्यादा डीमोटिवेट कर दिया गया धर्म पालन करने से। देखिए अवस्था देखिए आप, यही दिखाता है प्रचार कितना जरूरी है। भगवत गीता घर में रखे ऐसे लड़ाई होगी, सोचिए, ऐसा बोलते हैं हिंदू लोग और मैंने सुना है। भगवत गीता घर में मतलब इससे घर में लड़ाई होती है।
अरे क्या तुक बनता है इसका मतलब? आप शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते तो कम से कम ऐसे अंड शरण प्रकार से तो निंदा मत करें शास्त्र की, कुछ तुक तो दें। कैसे भगवत गीता घर में लाने से लड़ाई होती है? जिस शास्त्र को पढ़ के बाहर देश में जन्मे हुए लोग वैदिक साहित्य वैदिक धर्म का पालन करने लग गए, इतने लोगों ने इतनी बुरी आदतें छोड़ दी, अपने जीवन को सुधार लिया और अल्टीमेटली वापस भगवत धाम जा सके, ऐसे शास्त्र के बारे में कहा जा रहा है कि इसको मत लाओ, इससे घर में लड़ाई होती है। ये है प्रोपेगेंडा, कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। दिस इज प्रोपेगेंडा, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ जो ब्रेन वॉशिंग करी गई है, इतनी ज्यादा करी गई है कि आज हिंदू अपने शास्त्र का निंदा करते हैं इस तरह से। इसलिए प्रचार इतना जरूरी है। और मुकेश राठौर जी पूछ रहे हैं आपका यूथ्स को बड़े लेवल पे मार्गदर्शन करने का प्लान है? जी हाँ, आप जैसे जैसे आपके आगे के सेशंस होंगे और आप समझेंगे गीता क्वेस्ट किस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हम एक मैसिव लेवल पर भी इसके बियॉन्ड प्रचार कर रहे हैं। और बहुत सारे यूथ्स हैं जो डेडिकेटेडली अपने लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इंक्लूड कर रहे हैं। और इसीलिए ही सेशन माफी चाहूँगा, इसीलिए ही हमारे कोर्स का जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा फिजिकल कैंप इन मथुरा वृंदावन। वहाँ पे आप देखेंगे किस स्तर पे प्रचार कार्य चल रहा है। और हर्षदीप सिंह जी पूछ रहे हैं वेद पुराण पढ़ने चाहते हैं तो क्या क्या चाहिए और कौन सी लैंग्वेज से इजी है वेद पढ़ना, संस्कृत या कोई और? ओके, सो सबसे पहले आप वेदों का सार पढ़ें, भगवत गीता। सर्व उपनिषदों का वो दोग्धा गोपाल नंदन, शंकराचार्य कहते हैं कि सारे उपनिषद जो कि सार होते हैं वैदिक साहित्य की स्पिरिचुअल टीचिंग्स का, उसका सार है भगवत गीता। और वो एक दूध की तरह मान लें उपनिषदों को, तो वो एक गाय की तरह, तो उस गाय का दूध भगवत गीता वो पिलाई जा रही है अर्जुन को। तो सबसे पहले आप भगवत गीता पढ़ें और आप किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी, हम आपको रेकमेंड कर देंगे। आपको पीडीएफ भी दे सकते हैं अगर आपके आर्थिक सामर्थ्य नहीं है आप में वो खरीदने का, खरीदें तो भी अच्छा है। और अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में पढ़ें, ट्रांसलेशन अवेलेबल रहते हैं वर्ड मीनिंग्स के साथ, एटलीस्ट हम जो वर्जन यूज़ करते हैं उनमें। तो आप संस्कृत भी साइड बाय साइड सीख सकते हैं और एट द सेम टाइम कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकते हैं। और आदित्य कुमार जी, आप जो ऐसे निंदक लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जो वो निंदा कर रहे हैं एक स्तर के आगे आप उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि कैसा जीवन किसने जिया है, कैसे पिछले जीवन उन्होंने जिए हैं, कितने पाप कार्य उन्होंने करे हैं, उससे उनकी श्रद्धा पे फर्क पड़ता है। तो अगर कोई बहुत ही पापी व्यक्ति है तो उसमें श्रद्धा निर्मित नहीं होगी, ऐसे ही नहीं श्रद्धा निर्मित हो सकती। तो जिन जहाँ पे आपको स्कोप लगता है उनको आप लॉजिकली कन्विंस करें, उनको आप दिखाएं कि किन किन ने भगवत गीता को एक्सेप्ट करा है, भगवत गीता पढ़ने से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बट जो लोग पूरी तरह से अगेंस्ट हैं उनको प्रयास ना करें, वो आपको ही दिक्कत देंगे। ओके मुकेश जी और अन्य जो भी लोग वैदिक धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा भी ऐसा एक प्रचारक कोर्स चल भी रहा है, तो इसके बाद आप लोग जब नेक्स्ट लेवल में आएंगे इस कोर्स के बाद, वहाँ पे हमारी फिजिकल मीटिंग होगी और फिर थर्ड स्टेज स्टार्ट होगी। वहाँ पे आप सब भी प्रचार कर सकते हैं धर्म का। बस आप सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छे से बना के रखें और रोज सुबह 7 बजे ज्वाइन करने का प्रयास करें मेडिटेशन के लिए। तो ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जब आपकी स्ट्रांग होंगी तभी आप दूसरों को कन्विंस कर सकेंगे और दूसरों को धर्म का मार्ग दिखा सकेंगे। और किन्हीं को प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं वो। ओके, सो अगर आप में से किसी के कोई प्रश्न नहीं, तो हम कल से रोज सुबह 20 मिनट के लिए मेडिटेशन में मिलेंगे। और आपके सेशंस जैसा कि आपको पता है इसी फॉर्मेट में होते रहेंगे, सैटरडे एंड संडेज, हर वीक के सैटरडे संडे सो ऑन। ओके, सो इसी के साथ इफ देर आर नो मोर क्वेश्चंस तो हम आज का सेशन एंड करते हैं। और हम ओके आयुष जी, आप भगवद गीता अगर खरीदना चाहते हैं, ओके सो आयुष जी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मेरा नंबर ग्रुप में है जिससे आपको मैसेजेस आते हैं। आप प्लीज़ व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट कर दूंगा इस विषय में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, आप अपने संडे के दिन भगवत गीता सुनने आए और हमें बहुत मोटिवेट करता है कि आप भी जैसे व्यक्ति हैं। और प्लीज़ मनन करें, हमें सपोर्ट करने पे किसी तरह से भी, जिससे भी आपका आर्थिक सामर्थ्य है उसके संबंधित एक मैसेज डाल दूंगा मैं ग्रुप में। और अपने आप को रिलीजियसली स्ट्रांग बनाने के रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए आप कल से हमारी मीटिंग्स ज्वाइन कर सकते हैं 7 बजे, बस 20 मिनट की होंगी वो। सो धन्यवाद, नमस्कार। सर मेरा सर
जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो। जी, बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, वहाँ बताएँ। से। मैं शेष रह गया था, मैंने आपको रिप्लाई मतलब मैसेज भी किया था कि वो मतलब कोई इश्यू पता नहीं हुआ है। आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही है। अच्छा, वो अब तो एग्ज़िट हो गए वो। तो मैं उनसे पर्सनली बात कर लूँगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। नमस्कार।